अच्छा बच्चों, ये बताइए, अगर आपके पास दो विकल्प हैं, एक टमाटो सॉस खाने का, दूसरा कच्चा टमाटर खाने का, तो किस चीज़ में पोषण तत्व ज़्यादा होंगे? किस चीज़ में होंगे? कच्चे टमाटर में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए जिससे हम तक पोषक तत्व अधिक से अधिक मात्रा में पहुंच सकें। ठीक है, जैसे हमने देखा है कि घरों में, सभी के घरों में दाल पकाई जाती है, तो दाल को कितना पकाना चाहिए? दाल को बहुत नहीं पकाना चाहिए। हम दाल को बहुत पकाएंगे तो क्या, दाल स्वादिष्ट तो लगेगी, लेकिन जो उसके अंदर का पोषक तत्व है, जो हमें मजबूत बना सकता है, जो हमारी बीमारियों से रक्षा करेगा, वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से आटे को भी छाना जाता है। तो आटे को जब छानते हैं तो क्यों छानते हैं? कि उसके से अंदर कोई कूड़ा या घुन है तो निकल जाए। लेकिन जब हम आटे को छान रहे होते हैं तो वो चोकर भी उसका, यानी उसका जो ऊपर का छिलका है, जिसे हम चोकर कहते हैं, वो भी निकल जाता है। तो आटे का जो अंदर का भाग है गेहूं का, जैसे ये गेहूं है, गेहूं के अंदर का जो भाग है अंदर का, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और जो ये ऊपर का भाग है इसमें होते हैं विटामिन। तो अगर हम आटे को छान देते हैं तो विटामिन भाग तो अलग हो गया और फिर हमें कार्बोहाइड्रेट भाग मिला। तो इससे क्या होगा कि हमें जो पोषण तत्व मिलना चाहिए हम विटामिन के कारण, वो नहीं मिल पाएगा। जैसे कि मैदे में क्या होता है? चोकर नहीं होता, जिस कारण से मैदे की चीज़ों को खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैदे की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार से विटामिन के बारे में तो आप जानते होंगे ना, कितने तरह के विटामिन होते हैं? बहुत सारे, ए बी सी डी ई एच, बहुत सारे होते हैं। तो विटामिन ए और सी का एक गुण है कि उसको अगर गर्म किया जाए तो वो नष्ट हो जाता है। विटामिन ए किस में होता है? गाजर, आंवला, इन सब में होता है। और विटामिन सी ज़्यादातर खट्टी चीज़ों में होता है और तीखी चीज़ में, जैसे टमाटर, नींबू और मिर्च में। तो जब हमने टमाटर की सब्जी बनाई तो हमने तो ये सोच के बनाई, अरे वाह, हम टमाटर खाएंगे, हम तो बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे। और हमने उसको गर्म किया तो क्या हुआ? टमाटर का वो तत्व जो हमें मजबूती दे सकता था, जो हमें पोषण दे सकता था, वो तो नष्ट हो गया। हमें स्वाद तो मिल गया टमाटर का खट्टा सा, लेकिन हमें पोषण नहीं मिला। इसलिए जब भी आपको टमाटर का पोषक तत्व चाहिए तो सलाद में कच्चा टमाटर ज़रूर खाना चाहिए। इसी प्रकार से हमने गाजर का हलवा खाया, गाजर में कौन सा विटामिन था? हाँ, विटामिन ए। हमने तो ये सोच के खाया कि अरे वाह, अब हमारी आंखें तो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी क्योंकि हम गाजर खा रहे हैं। लेकिन चूंकि गाजर का हलवा तो गर्म होके बनता है, तो जब वो गर्म होके बना तो उसका विटामिन ए नष्ट हो गया। तो क्या हुआ? तो गाजर हमें कैसी खानी है? कच्ची खानी है। तो ऐसी हर सब्जी जो हम कच्ची खा सकते हैं उसे हमें कच्चा ही खाना चाहिए। जैसे नींबू, टमाटर, गाजर, आंवला, हरी मिर्च, पपीता, इन सबको कैसा खाना चाहिए? कच्चा खाना चाहिए। ठीक है ना? तो अब से कैसे खाएंगे सलाद? बहुत सारी कच्ची सलाद खाएंगे। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें पानी उबालने के लिए ज़रूरी होता है, जैसे चावल, आलू, दाल। तो हमें कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए? मान लीजिए 1 कटोरी दाल है तो हम कितना, क्या 4 गिलास पानी ले लेंगे अपने भगोने या कुकर में? नहीं, हमें सिर्फ उतना पानी लेना है जितने में हमारा जो भोज्य पदार्थ है वो अच्छे प्रकार से पक सके। ज़्यादा पानी लेने में क्या समस्या है? एक तो हमारा जो ईंधन है, हमारी गैस है, वो बहुत ज़्यादा लग जाएगी। हाँ, और जो भोज्य पदार्थ है वो अच्छे से उसका जो पोषक तत्व वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। दूसरा, पानी को जो भोजन हम जब बना रहे हैं, पका रहे हैं, तो हम उसे ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से क्या होगा? जो भाप है उससे सारा जो पोषक तत्व बाहर नहीं निकलेंगे। वरना अगर हम ढक के नहीं पकाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा पोषक तत्व भाप के रास्ते निकल जाता है। तो जब ऐसा होगा तो हमें उसको ढकना है। जब भाप निकलेगी तो हमें उसे ढकना है। इससे क्या होगा? ईंधन की बचत होगी और पोषक तत्व भी सुरक्षित रहेंगे। भाप के द्वारा जो भोजन पकता है उसमें पोषक तत्व ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि प्रेशर कुकर में ज़्यादातर चीज़ों को बनाना चाहिए, क्योंकि दाल, चावल जो भी हैं उससे क्या होगा? पोषक तत्व सुरक्षित भी रहेंगे और ईंधन भी कम लगेगा। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई सामान किसी डब्बे के अंदर बंद कर रहे हैं तो वो डब्बा बिल्कुल सूखा और साफ़ हो। उससे क्या होगा?
साफ होगा तो उसमें कोई सूक्ष्मजीवी नहीं होगा। और सूखा अगर नहीं हुआ, मान लीजिए इसमें 1-2 पानी की बूंदें या थोड़ी सी नमी रह गई, तो उस नमी में क्या होगा, उसमें सूक्ष्मजीवी आ जाएंगे। और सूक्ष्मजीवी क्या करेंगे, उनको उसमें भोजन पदार्थ हमने बंद कर दिया, जैसे कोई भी चने रख दिए या कुछ ऐसा पाउडर रख दिया, तो उसमें जब बंद किया हमने तो उस नमी के कारण उसमें कोई ना कोई सूक्ष्मजीवी लग जाएगा और वो उस पूरे पदार्थ को खराब कर देगा। और थोड़े समय बाद जब हमने वो डब्बा खोला तो उसमें से गंदी सी बदबू आ रही होगी और हमारा भोज्य पदार्थ खराब हो चुका होगा। इसलिए कभी भी जब भी हम कोई भी खाने योग्य वस्तु किसी डब्बे में रखेंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि वो बिल्कुल साफ़ हो, और जब हम उसको निकाल रहे हैं तो हमारे साफ़ हाथ हों, या अगर हम उसको किसी चम्मच या चमचे से निकाल रहे हैं तो वो भी बहुत साफ़ होना चाहिए। और कभी कभी लोग कैसे फल खाते हैं या कोई सब्जी छीलते हैं, बहुत अंदर तक मोटा मोटा छील लेते हैं, तो ये भी काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे जो खनिज होते हैं, वो सब्जियों के या फलों के छिलकों में ही होते हैं। तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, जैसे सेब को छीलना या खीरे को छीलना। जो चीज़ हम छिक्कल के साथ खा सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हमें छिक्कल के साथ ही खाना चाहिए। जैसे इन 2 सेबों में कौन सा सेब सही है? क्या ये हम खा सकते हैं? नहीं। क्या ये हम खा सकते हैं, ये वाला सेब? जी हाँ, हमें इस तरह का छिलके के साथ वाला सेब खाना चाहिए। और आलू को पतला पतला छीलना चाहिए, बहुत अंदर से नहीं छीलना चाहिए। और सब्जियों को काटने के पहले धोना है, काटने के बाद नहीं धोना। काटने के पहले धोने से क्या होगा, वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। काटने के बाद धोने से क्या होता है कि सब्जी के अंदर के जो पोषक तत्व हैं, जो हमें ताकत दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो पानी में घुल के बह जाते हैं। तो जब हम सब्जी काट लेते हैं, जैसे कि बैगन है, आलू है, उसके बाद अगर हम उसको धोने चलेंगे तो क्या है, उस बैगन आलू से जो पोषक तत्व सब पानी में बह के चले जाएंगे। तो हमें सब्जी तो खा ली, लेकिन जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो आपसे क्या करना है, अगर आपके घर में इस तरह से मम्मी दादी अगर करती हैं तो उन्हें मना करिए कि नहीं मम्मी, पहले धोइए, सब्जी को पहले धोना है, काटने के बाद नहीं धोना, ठीक है। और सब्जी को लोहे की कढ़ाई में पकाना चाहिए। लोहे की कढ़ाई में क्यों पकाना चाहिए? क्या हमारे शरीर में कहीं लोहा है? क्या हमने ऐसा पढ़ा था? जी बच्चों, लोहे की कढ़ाई में इसलिए पकाना चाहिए क्योंकि इससे भोजन में लौह तत्व मिल जाएगा। हमारे शरीर में जो खून है उसमें एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, जिसे हमने परिवहन तंत्र में पढ़ा था। हीमोग्लोबिन ये लौह तत्व से ही बनी होती है। अगर लगातार हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी होती रहती है तो हमारा खून नहीं बनता। तो इस वजह से जहाँ तक हो सके हमें लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में लोहा पहुँचता रहेगा और वो उससे हमारे खून के निर्माण में सहायता मिलेगी।